अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पीक आउट चैनल की नई वीडियो में राव कमर रिजवान आपको खुशामदीद कहता है। दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जो हमें आपस में जोड़ता है और ये प्यार ही तो है जो हम इंसानों के दरमियान रिश्तों को कायम रखता है। लेकिन दोस्तों, प्यार कई बार कुछ ऐसे रिश्ते भी दिखा देता है जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे कपल से मिलाएंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर भी एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और दोस्तों, इसमें जो आखिर वाली जोड़ी है ना, वो यकीनन आपको हैरान कर देगी। इस हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली इस तरह की हैरान कुन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हैरान हो सकें। और हाँ, ये भी हो सकता है कि वो भी अनयूजुअल कपल हो या किसी ऐसे अनयूजुअल कपल के बारे में जानते हो। तो चलिए दोस्तों, आज आपको बताते हैं 8 मोस्ट अनयूजुअल कपल्स प्रूविंग दैट लव इज ब्लाइंड। दोस्तों, अक्सर लोगों को किसी मूवी या बुक का फिक्शन कैरेक्टर पसंद आ जाता है, खासकर बच्चों को। लेकिन जापान के ओटाको अकिहिको कोंडो को वर्चुअल कैरेक्टर हत्सुने मिको इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने उसी से शादी कर ली। हत्सुने मिको एक जापानीज होलोग्राम वर्चुअल कैरेक्टर है जो अपने आर्टिफिशियल नेचर और सिंगिंग को देखते हुए बहुत मकबूल है। कोंडो को मिको का ये कैरेक्टर इतना पसंद आया कि उनके पास इसके कई सारे डॉल्स भी हैं। वहीं सोते वक्त अपनी मिको को ये अपने पास भी सुलाते हैं। नवंबर 2018 में कोंडो ने मिको से ऑफिशियली शादी कर ली। शादी में जो मिको ने ड्रेस पहनी थी उसे भी एक डिजाइनर ने बनाया था। यहाँ देखिए कोंडो किस तरह से मिको के साथ वाली चेयर पर बैठे हैं। दोस्तों, ये सच है कि किसी की पसंद या प्यार का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। डॉल से शादी करते हुए तो आपने देख लिया, लेकिन ये सुनकर आपको कैसा लगेगा कि कोई भूत से शादी कर ले। नॉर्दर्न आयरलैंड की अमेंडा टीक अक्सर जैक स्पैरो के ड्रेसेस पहनकर स्वीट शोज किया करती थी। अमेंडा को पायरेट्स के बारे में हर एक चीज पसंद थी और उनकी वही पसंद प्यार में बदल गई। अमेंडा की मां ने तो 300 साल पहले हैती में दफन जैक नामी गोस्ट से प्यार हो गया था। ये सब शुरू हुआ 2014 में। दोनों एक साथ डेट पर भी जाते थे। 2 साल एक साथ रहने के बाद पायरेट गोस्ट ने अमेंडा को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके बाद दोनों की शादी हो गई, वो भी काफी अलग तरीके से। अमेंडा अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एक बोट पर सवार होकर समंदर में गई, जहाँ पर अमेंडा और पायरेट्स की शादी तो हो गई, लेकिन वहाँ पर लोगों को शादी का दुल्हा किसी को भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जनाब शादी जो भूत से की थी, लेकिन अमेंडा कहती है वो तो वही मौजूद था। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो ये है कि कुछ दिन बाद ये शादी टूट गई, क्योंकि अमेंडा का कहना था कि पायरेट गोस्ट किसी वैम्पायर की तरह बिहेव करने लगा था। बहुत से लोगों के दरमियान एज डिफरेंस तो आपने देखा होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 साल या फिर 15 साल का डिफरेंस आपने देखा होगा। लेकिन टॉम क्रचफील्ड और उनकी वाइफ स्टेसी के बीच में ये फर्क कुछ ज्यादा ही है। जी हाँ दोस्तों, 32 साल का फर्क है। टॉम की उम्र 64 है तो उनकी वाइफ स्टेसी की उम्र सिर्फ 32 साल है और ये कई सालों से साथ रहते भी आ रहे हैं। पहली बार में लोगों को यही लगता था, जो आपको लगा है, कि टॉम स्टेसी के फादर हैं या फिर ग्रैंडफादर हैं। लेकिन टॉम और स्टेसी को लोगों की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉम एक रेप्टाइल ब्रीडर है और इन दोनों के प्यार का आगाज भी इसी काम की वजह से हुआ था। स्टेसी ने सबसे पहले टॉम से अपने पेट इग्वाना की ब्रीडिंग के हवाले से राब्ता किया था, जिसके कुछ ही दिन बाद स्टेसी टॉम के फार्म हाउस पर गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों में प्यार हो गया और आज दोनों 24 घंटे साथ रहते हैं। और दोस्तों, जिस औरत से अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने तो अपने पेट डॉग से ही शादी कर ली। ये है एलिजाबेथ हॉट। इन्हें अपने कुत्ते से इतना ज्यादा प्यार हो गया कि उन्होंने फैसला किया कि उसे ही अपना लाइफ पार्टनर बना लिया जाए। एलिजाबेथ को अपनी जिंदगी में एक अच्छे पार्टनर की तलाश थी और उनकी 4 बार एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी में कोई पसंद का इंसान नहीं मिल सका, तो इसलिए उन्होंने अपने पेट से ही शादी कर ली। क्योंकि एलिजाबेथ का मानना है कि उनका डॉग लोगन
किसी भी इंसान से ज्यादा लॉयल है और उन्हें उसकी कंपनी भी बहुत पसंद है। दोस्तों, एक ब्रिटिश टीवी के प्रोग्राम के दौरान एलिजाबेथ ने लोगन से शादी कर ली। वैसे तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, यहाँ तो मुझे लगता है कि वैसे ही अंधे थे लोग। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कमेंट सेक्शन में जरा बताएं और वीडियो को साथ में लाइक भी कर दें। दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं ऑस्ट्रेलिया की इस कमाल की जोड़ी से। फिलिप बचपन ही से रेयर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का शिकार थे, इसी वजह से ये व्हील चेयर पर रहते थे। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों की तरह इनकी ये बीमारी इनको अपनी जिंदगी जीने से नहीं रोक सकी। शुरू में फिलिप को लगता था कि वो ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह पाएंगे और इसीलिए उन्होंने अपने रिलेशनशिप के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब मेडिकली डॉक्टर ने बताया कि वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी जी सकते हैं, तो तब फिलिप ने सोचा रिलेशनशिप के बारे में। 2016 में उनकी मुलाकात हुई सुजान से। उस वक्त सुजान एक इंस्टीट्यूशन में काम करती थी जहां वो डिसेबल लोगों की मदद किया करती थी। सबसे पहले फिलिप ने सुजान से फोन नंबर मांगा, इसके बाद दोनों के दरमियान में टेक्सटिंग शुरू हो गई। इसके बाद दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और आखिर इसका अंजाम शादी निकला। ऐसी जोड़ी को देखने के बाद कई लोग हैरान हो जाते हैं। इस हवाले से सुजान का कहना है कि उन्होंने कभी व्हील चेयर को नहीं देखा, उन्हें हमेशा अपने हस्बैंड ही नजर आते हैं। सुजान फिलिप के हर काम में मदद करती हैं। वाकई में फिलिप बहुत लकी हैं कि उन्हें सुजान जैसी लविंग वाइफ मिली है। दोस्तों, अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा कि ऐसा रिलेशनशिप दिखाया जाता है कि जिसमें लड़का और लड़की बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। लेकिन हम आपको मिलवाते हैं एमिली जेनिंग से। इन्होंने शुरू ही से अपने ज्यादा वजन होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया, लेकिन फिर 2008 में इनकी मुलाकात हुई शॉम से, वो भी एक गेमिंग प्लेटफॉर्म पर। फिर ये दोस्त बन गए और देखते ही देखते दोनों को आपस में प्यार हो गया। ये रिलेशनशिप पहले तो ऑनलाइन चलता रहा, जिस पर के लोग ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन जब एमिली शॉन से मिली, शॉन ने एमिली को इस रूप में भी एक्सेप्ट कर लिया। शॉन को एमिली के ज्यादा वजन की वजह से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो तो एमिली की सीरत के गिरविदा हो गए थे। ये कपल 9 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहा और फिर इन्होंने शादी कर ली और आज एमिली और शॉन इंग्लैंड में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, सच कहते हैं कि प्यार के लिए रंग रूप नहीं बल्कि दिल मिलने चाहिए। और दोस्तों, क्या आपने कहीं इस तरह का कोई कपल देखा है अनयूजुअल सा, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि इनकी तो आपस में जोड़ी ही नहीं बनती? तो ऐसी ही किसी जोड़ी को अगर आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं मोनिका रॉयली से। इनकी वजह शोहरत भी इनका मोटापा बना, क्योंकि इनका वजन 300 किलो से ज्यादा है और इनकी सोच भी कुछ अजीब थी, क्योंकि ये चाहती थी कि ये और ज्यादा मोटापे का शिकार हो जाएं। मोनिका के पार्टनर सिड को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो तो एक फर्मा बरदार शौहर की तरह पूरा सपोर्ट करते थे। लेकिन जब इन्होंने सोचा कि इनको एक बेबी चाहिए, लेकिन मोनिका का मोटापा हाई हो गया, तो अब मोनिका ने सोचा कि वो हाई कैलोरीज फूड को छोड़ देंगी और उन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके हैवी वेट की वजह से वो मां ना बन पाए। इसके बाद मोनिका ने अपना अजीब सा सपना यानी और ज्यादा मोटा होने का सपना भी छोड़ दिया। अक्टूबर 2018 में सिद और मोनिका के यहाँ एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया। इसके बाद मोनिका ने ये फैसला किया कि वो वेट लूज करेंगी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए। तो देखा दोस्तों आपने कि प्यार इंसान से क्या क्या करवा देता है। और चलिए दोस्तों, आपको आखिर में बताते हैं कि वेट डिफरेंस जहाँ पे मैटर नहीं करता है जोड़ी बनने में, तो इसी तरह से हाइट भी मैटर नहीं करती है। वैसे तो लोग कहते हैं कि लड़का लड़की से थोड़ा लंबा होना चाहिए, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। यहाँ थोड़ा बड़ा नहीं बल्कि डिसिल्वा जो है वो अपनी वाइफ से बहुत लंबे हैं, क्योंकि इनकी हाइट 7 फुट 8 इंच है, जो अपनी इस हाइट की वजह से अक्सर परेशान रहते थे। और ये ब्राजील के सबसे लंबे इंसान का रिकॉर्ड रखते हैं। और फिर इनकी जिंदगी में आई इवन मिड्रियोस, जो इनके मिड तक ही पहुंचती थी। इवन ने फेसबुक पर डिसिल्वा को हैप्पी बर्थडे बोला और फिर 2 महीने बाद दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए और फिर डेट करने लगे। फिर 1 साल बाद इनकी शादी हो गई। लेकिन दोस्तों, डिसिल्वा की कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से इन्हें औलाद तो ना हुई, लेकिन इनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि इन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया था। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के अनयूजुअल कपल्स जिन्होंने साबित कर दिखाया कि लव इज ब्लाइंड
सो दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहते हैं हमारी इस वीडियो के हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।